और अब खबर विस्तार से। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा के 6 घंटों के अंदर ही इसे वापस ले लिया गया। दक्षिण राष्ट्रपति जो है यू सुंग येओल ने कहा कि हम नेशनल असेंबली के अनुरोध को स्वीकार करेंगे और कैबिनेट बैठक के माध्यम से मार्शल लॉ को हटा देंगे। दक्षिण कोरियाई सांसदों ने राष्ट्रपति के फैसले की निंदा करने के लिए नेशनल असेंबली के आधी रात के सत्र में मार्शल लॉ लागू करने के खिलाफ सर्वसम्मति से मतदान किया था। इसके बाद राष्ट्रपति और सेना प्रमुख भी वोट का सम्मान करने के लिए सहमत हो गए। दक्षिण कोरिया में सरकार ने देश के बिगड़ते सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया था। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये कदम बढ़ते आंतरिक तनाव, विरोध प्रदर्शनों और सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता के बीच उठाया गया है। मार्शल लॉ के तहत नागरिक प्रशासन के अधिकांश अधिकार सैन्य अधिकारियों को सौंप दिए गए थे, लेकिन बाद में 6 घंटे के अंदर ही इसे हटा दिया गया। एपी की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया की विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रपति यून से इस्तीफा देने या मार्शल लॉ डिक्री पर महाभियोग का सामना करने का आग्रह किया है। और आइए अब समझते हैं आखिर मार्शल लॉ है क्या। एक तरह का अस्थायी आपातकाल। संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ये लगाती है। सेना राज्य की सुरक्षा जो है उसे फिर सुनिश्चित करती है, नियंत्रित करती है। जरूरी नहीं कि पूरे देश पर ही मार्शल लॉ लागू किया जाए। देश के किसी छोटे हिस्से पर भी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर हैं जेएनयू के स्वर्ण सिंह जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर साउथ कोरिया में जिस तरह के हालात बने उसकी तुलना वहाँ के लोगों ने नॉर्थ कोरिया से की है। इस तरह की तानाशाही की बात यहाँ पर की जा रही है। किस तरह से आप इस पूरे हालात को देख रहे हैं इस वक्त? राष्ट्रपति यून के राष्ट्रपति बनने से पहले तक दक्षिण कोरिया को एशिया का लोकतंत्र का उदाहरण माना जा रहा था विश्व भर में। तो लगातार उसमें गिरावट की बात हुई है पिछले 2 सालों में। उसका मुख्य कारण अंदरूनी तनाव है। उनकी अपनी राष्ट्रपति की पार्टी पीपल्स पार्टी संसद में उनका बहुमत नहीं है। संसद में बहुमत डेमोक्रेटिक पार्टी का है। तो तनाव लगातार चलता रहा और इसमें करीब 22 इम्पीचमेंट के मुकदमों की बात पिछले 2 सालों में सामने आई है। और उसके पीछे जो बड़ा कारण है मुझे लगता है वो ये है कि उत्तर कोरिया का जो विश्व भर में बदलता हुआ प्रभाव है, उसके चलते आपने देखा कि राष्ट्रपति यून ने अपने भाषण में जब मार्शल लॉ शुरू किया तो कहा कि उत्तर कोरिया के साथ मिले हुए हैं ये इतने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सांसद हैं, इसलिए वो लगातार उनको एक के बाद एक मुसीबतें सामने खड़ी कर रहे हैं। और जो अभी मुद्दा था वो बजट को लेकर मुद्दा था कि वो बहुत बड़ा उसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी है कटौती करनी चाह रही थी। पर पीछे इसके कारण यही है कि जो उत्तर कोरिया के नेता हैं किम जोंग उन, उनका प्रभाव पिछले 2 सालों में बहुत बढ़ा है। खासकर यूक्रेन और गाजा युद्धों में ईरान की सहायता से हमास को और रसिया को उत्तर कोरिया लगातार हथियार दे रहा है। और विश्व भर में उसका जो एक तरह से बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको लेकर उसने अपना दक्षिण कोरिया की तरफ रुझान भी बदल दिया है। वो पहली बार दक्षिण कोरिया को उसके औपचारिक नाम से रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करके कहते हैं और कहते हैं कि मुझे वापस यूनिफिकेशन नहीं चाहिए। तो उसके चलते और अंदरूनी अलग अलग दलों का इस वक्त संसद में और राष्ट्रपति भवन में होने से तनाव बना है। और पिछले कुछ दिनों में तो राष्ट्रपति की अपनी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी उनका समर्थन करना बंद किया है और उनका जो पॉपुलैरिटी रेटिंग गिरी है। तो ये तनाव के चलते ये सब हुआ और अच्छी बात यह है कि जल्द ही वो वापस ले लिया गया। जी, लेकिन स्वर्ण सिंह जी, अब ये भले ही फैसला वापस ले लिया गया हो, लेकिन जनता का गुस्सा हमने देखा किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके अलावा विपक्षी जो है अब वो भी यहाँ पर आक्रामक हो गए हैं और राष्ट्रपति यून जो है उससे इस्तीफा देने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि महाभियोग का सामना करने की बात तक यहाँ पर की जा रही है। अब आप आगे किस तरह के हालात वहाँ पर बढ़ते हुए देख रहे हैं? ये पहली बार नहीं, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 सालों में करीब 22 इस तरह के मुकदमे सामने आए हैं संसद की तरफ से। तो जाहिर है कि अब ये बात बहुत तूल पकड़ेगी कि उनके इस्तीफे की मांग बड़ी जोर शोर से हो रही है। महाभियोग भी उनके ऊपर लग सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द ही इसका कुछ नतीजा सामने आएगा। वो लगातार जो गिरावट उनकी प्रसिद्धि में है वो पिछले इतने करीब 2 सालों में है। ऐसा कह रहे हैं अखबारों में कि करीब 10% उनकी पॉपुलैरिटी रह गई है केवल जी। तो वो इस्तीफा देंगे या महाभियोग का सामना करेंगे सामने, पर ये लगातार तनाव मुझे लगता है साउथ कोरिया में बना रहेगा। और उसमें ये जो एक
खास एपिसोड, ये मार्शल लॉ कुछ घंटे के लिए लगाना था, जी। वो 40 साल में पहली बार हुआ। 1988 के बाद इस तरह का हालात बने, तो उसका बुरा असर दक्षिण कोरिया पर ही नहीं, मुझे लगता है पूरे क्षेत्र पर उसका खराब असर पड़ेगा। अमेरिका के साथ संबंध कैसे रहते हैं, अमेरिका के सभी लोगों ने, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह से राष्ट्रपति यून कुछ करने वाले हैं। तो अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है, पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, तो उसका जो असर है वो केवल दक्षिण कोरिया पर ही सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल।